Hello children, we will discuss about integration by substitution method today. ठीक है, तो what is substitution method? Substitution method क्या है? For example, integration of e to the power x square x dx. देखिए, इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपने बेसिक डिफरेंशिएशन किया है. लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है, जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड था. आप स्टैंडर्ड फॉर्म फार्मूले की आ जाती थी और डायरेक्टली आप उसका इंटीग्रेट कर देते थे. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कब अप्लाई करते हैं? यहाँ पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड x dx. इन दिस टाइप ऑफ मेथड आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी फंक्शन को आप जब t लेट करेंगे, ये ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा फंक्शन प्रेजेंट होगा जिसका डिफरेंशिएशन भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x. कांस्टेंट से मतलब नहीं है, x प्रेजेंट है. एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में x आता है और x यहाँ पर आपका प्रेजेंट है. दैट मीन्स आप एक्स स्क्वायर को यहाँ पर t लेट करेंगे. लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी यू वी, एनीवे कोई फंक्शन लेट कर लीजिए. लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. अब आपने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. फंक्शन एक्स स्क्वायर को टी लेट करने का मतलब फंक्शन भी हमारा ये विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाना चाहिए. डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, 2x dx by dt and differentiation of t with respect to t will be 1. एक्स स्क्वायर को अगर आपने t लेट किया है तो आपको इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू t करना है. दैट मीन्स dx को dt की टर्म में लाना. ठीक. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो 2x dx इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू 1. So x dx is equal to dt by 2. आपने देखा कि यहाँ पर x प्रेजेंट था, x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt by 2. Now e to the power t, in place of x square we put t, x dx dt by 2. Now 1 by 2 as a constant, e to the power t dt, integration of e to power t with respect to t will be e to the power t plus c. Now putting the value of t, एक्स स्क्वायर 1 by 2 e to the power एक्स स्क्वायर प्लस सी. दिस इज ए आंसर. क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, आप देखेंगे फंक्शन में किसी भी एक फंक्शन को वहाँ पर टी लेट करने पर उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में प्रेजेंट होगा. बस जैसे ही आप देखेंगे डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली e to the power 10x sec square x dx. We have to integrate e to the power 10x sec square x dx.
इसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec square x. Sec square is present here. Integration of 10x, sorry, differentiation of 10x is sec square x और sec square x यहाँ पर प्रेजेंट है. So now let 10x is equal to t sec square x differentiation of x dx by dt and differentiation of t will be 1. So sec square x dx is equal to dt. E to the power 10x, 10x means t. In place of sec square x dx, we put dt, dt. Now we can integrate. Integration of e to the power t will be e to the power t, e to the power t plus c. वैल्यू पुटअप कर दीजिए t की 10x. सो e to power 10x plus c, दिस इज द आंसर. क्लियर? e to the power 10x plus c. क्लियर? नेक्स्ट, integration of e to the power, next, cos x square x dx, cos x square x dx. यहां पे भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x एंड x इज प्रेजेंट हियर. Clear? Differentiation of x square is 2x and x is present here. So let x square is equal to t. So 2x dx by dt is equal to 1. X dx is equal to dt by 2. Substitute this value. Cos, in place of x square we put t and x dx is equal to dt by 2. So 1 by 2 cos t dt and integration of cos t will be sin t. Sin t plus c. Clear? Next, question number 4. Question number 4. E to the power 10 inverse x upon 1 plus x square dx. In this question आप देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x is 1 upon 1 plus x square. So 1 upon 1 plus x square is present in this function. 1 upon 1 plus x square एक फंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है.
So we can assume tan inverse x is equal to t. Let tan inverse x is equal to t. Differentiation of tan inverse x 1 by 1 plus x square, and differentiation of x dx by dt is equal to 1. So 1 by 1 plus x square dx is equal to dt. E to the power t, value of this is equal to dt. 1 by 1 plus x square dx is equal to dt. So integration of e to power t plus c. This is the answer. Clear? Next, question number 5. Integration of cos log x by x dx. Integration of cos log x by x dx. देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि cos log x by x को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट डिफरेंशिएशन ऑफ log x विल बी 1 by x. 1 by x यहाँ पर फंक्शन में प्रेजेंट है. सो वी कैन एज्यूम log x इज इक्वल टू t. लेट log x is equal to t. So 1 by x and differentiation of x with respect to t dx by dt is equal to 1. So 1 by x dx is equal to dt. Integration cos, in place of log x we put t, and 1 by x dx is equal to dt. Now integration of cos t will be sin t. Sin t plus c. Putting the value of t log x. So answer sin log x plus c. This is the answer. Okay. Next, question number 6. E to the power sin square x sin 2x dx. In this question, let sin square x is equal to t. Sin square x means sin x whole square is equal to t. अब आपने जब साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट किया है तो इसे डिफ्रेंशिएट भी करना होगा. सो 2 sin x and sin x cos x dx by dt is equal to 1.
2 sin x cos x and x dx by dt is equal to 1. 2 sin x cos x sin 2x dx is equal to dt. Now in place of sin 2x dx we can put dt. E to the power t and dt. So integration of e to the power t, e to the power t plus c. Putting the value of t, e to the power t means sin square x प्लस c. तो आप देख रहे हैं किसी भी फंक्शन को आप जब t लेट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में आपको अगर मिल रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 dx इन दिस फॉर्म. यहां पर आप अगर डिनोमिनेटर को टी लेट कर लें, ठीक, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू टी. डिनोमिनेटर वैल्यू को हम लोग टी लेट कर रहे हैं. अब जब टी लेट किया है तो इसे डिफरेंशिएट करिए. 2x प्लस 2 माइनस 0 and x dx by dt is equal to 1. So 2x plus 1 dx is equal to dt. X plus 1 dx is equal to dt by 2. X plus 1 dx is equal to dt by 2. So 1 by, in place of this t and x plus 1 dx will be dt by 2. So 1 by 2, 1 by t dt and integration of 1 by t will be log t. 1 upon 2 log t plus c. अब आप t की वैल्यू पुटअप कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. सो आंसर क्या मिल जाएगा? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. क्लियर?